अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? आप लोग सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। सबसे पहले तो जो लोग आज ईद मना रहे हैं और जो लोग कल ईद मनाएंगे उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और मतलब ईद की। और हम उन लोगों में से जो कल ईद मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कल मोस्ट प्रॉब्ली ईद होगी। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कल ईद होगी। लेकिन आज बहुत सारे मुल्कों में ईद मनाई जा रही है, तो उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद जो लोग ईद मना रहे हैं, ख़ास करके वो लोग जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में है, तो पाकिस्तान की टीम भी ऑब्वियस सी बात है आज ईद मना रही होगी। और अच्छा है कि मतलब दे शुड हैव सम कैसे को बोलते हैं, सेलिब्रेशन ऑल्सो, सम टाइम ऑफ जॉय ऑल्सो। इसलिए क्योंकि जो क्रिकेट के मामलात है वो तो कुछ समझ में आ नहीं रहा बिल्कुल भी भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देख रहा था कि मोहम्मद यूसुफ ने, जो बैटिंग कंसल्टेंट है या कोच है, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल पहले वनडे इंटरनेशनल के बाद, और उन्होंने जो बातें की है वो बड़ी अजीब सी बातें की है। उन्होंने जो है अपना क्या कहते हैं, पूरा ब्लेम जो है वो डाला है बॉलर्स के ऊपर कि जी बॉलर्स ने जो है हमें लेट डाउन किया। ठीक है, बॉलर्स की फॉर्म सही नहीं रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और न्यूजीलैंड को कल 344 नहीं करनी चाहिए थे। लेकिन यूसुफ साहब, आप बैटिंग कोच है भाई। एक टीम जो है जो मतलब बिल्कुल क्रूज़ कर रही है, और उसके बाद उसकी आखिरी 7 विकेटें जो है 26 रन पे गिर जाए, तो उसको आप बॉलर्स को सिर्फ ब्लेम करेंगे या उसमें बैट्समैन का भी कुछ कसूर शामिल हुआ? इसलिए क्योंकि जब आपको सिर्फ 11 ओवर में 96 रन चाहिए, आपके पास कोई तकरीबन 7 विकेटें पड़ी हुई है, और फिर वो 7 विकेट एकदम से कोलैप्स हो जाए, तो फिर आप किसको ब्लेम देंगे? आई थिंक कि इट्स अबाउट टाइम कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना, ये ब्लेम गेम जो है अब ख़त्म होना चाहिए। इसलिए क्योंकि भाई, जब टीम हारती है या जीतती है, पूरी टीम अच्छा खेलती है तो जीतती है, पूरी टीम बुरा खेलती है तो हारती है। तो इसमें किसी एक पर्टिकुलर बंदे को या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बोलना कि जी वो उसकी वजह से हम हारे, ये बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है। रिजवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, वही पीसीबी वालों से उन्होंने बात की, तो वो वही रटा हुआ जो हम सुनते रहते हैं जुमले कि जी हम सीख रहे हैं, हमें बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा, हमने गलतियां की। मतलब यार, ये कब तक हम सुनते रहेंगे ये बातें? सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई कोई भी, चाहे रिजवान हो, चाहे वो कैसे को बोलते हैं यूसुफ हो, यूसुफ साहब ने कहा कि यार अगर कल पाकिस्तान जीत जाता तो लोग जो है वो, उनको याद ही नहीं रहता कि हम सिर्फ 4 बॉलरों से खेले। भाई आप जीतते ही क्यों? जब आपने एक गलत डिसीजन लिया सिलेक्शन का, तो आपके जीतने के चांसेस तो वैसे ही डिमिनिश हो गए ना यार। सीधी सी बात है यूसुफ साहब। तो आप बात क्या कर रहे हैं? बात ये है कि जब आप गलत सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, यूसुफ ने भी कई जगहों पे अपने मतलब जो टीम कल खिलाई गई उस पे उन्होंने मतलब डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि हमें दूसरे बाकी मैचेस से पहले पहले जो है अपनी बॉलिंग कॉम्बिनेशन को देखना पड़ेगा। तो बात वही है कि यार, जब आप गलत सिलेक्शन करेंगे तो आप जीतेंगे। मैं कल भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि व्हेन यू हैव ग्रोइंग मतलब मैच विनर इन द फॉर्म ऑफ सुफियान मुकीम, आप क्यों नहीं खिला रहे उसको? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये बातें करना यार। कि फिर एक जो वही बाबर आजम की जो फ़ैन क्लब है, जो उसके मतलब चाहने वाले हैं, वो अपनी कहानी चला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी वो मतलब बाबर आजम को आपको कसूरवार कहेंगे या उन लोगों को कसूरवार कहेंगे जो 26 पे ऑल आउट हो गए। बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी कहता हूँ कि बिल्कुल बाबर आजम की अकेले ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो टीम को जिताए। लेकिन भाई मेरी ये समझ में नहीं आता कि जब इतने सारे, जब आपने खिताब दे दिए बाबर आजम साहब को, किंग भी बना दिया, ये भी बना दिया, वो भी बना दिया, तो भाई फिर वो किंग वाली बात हमें कब नज़र आएगी? क्योंकि जो दूसरी टीमों में जो बड़े प्लेयर्स हैं जो किंग कहलाते हैं, वो तो फिर किंग की तरह खेलते हैं, और वो तो ज़्यादातर जो है हायर परसेंटेज उनका ये होता है कि वो अपनी टीम को मैच जिताते हैं, वो मतलब मैच फिनिश करके जाते हैं जब वो चेस कर रहे होते हैं। ये हमने, इसकी मिसालें हमारे सामने हैं। तो हम बाबर आजम से कब वो चीज़ देखेंगे? खेले वो बहुत अच्छा पहले वनडे में 76 भी उन्होंने किए, लेकिन व्हेन ही शुड हैव फिनिश द जॉब, दैट इज़ द टाइम ही इज़ ऑलवेज द केस विद बाबर आजम ऑल्सो, इज़ ऑलवेज द केस विद रिजवान ऑल्सो। कल रिजवान भी अच्छा खासा खेल रहा था, मतलब अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद जो है उसने उठा के मतलब आउट हुआ। उसके बाद फिर सलमान अली आ गया, बाबर अच्छा खेलते रहे, लेकिन फिर बाबर आउट हो गया। तो बाबर का जो एक्सपीरियंस है, अब 100 से ऊपर वनडे खेल चुका है यार, इतना ज़बरदस्त एवरेज है 55 54 का बैटिंग का, 1900 है, पता नहीं कितने 50 है, 35 50 है, मतलब फैबुलस फिगर्स फॉर अ बैट्समैन इन वनडे इंटरनेशनल। लेकिन द रिजल्ट इज़ दैट ही इज़ नॉट like playing a part in गिविंग मोर विक्ट्रीज टू पाकिस्तान, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आई थिंक कि ये पाकिस्तान टीम बिल्कुल ठीक है जो न्यूजीलैंड में है, सिर्फ फ़र्क ये है कि ये कॉम्बिनेशन गलत खिला रहे हैं। आप, मैं तब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या मसला है।
अभी जब T20 सीरीज़ हुई उसमें सलमान अली आगा ने तो सबको खिलाया, मतलब स्पिनर्स को भी खिलाया। ये पता नहीं रिजवान का मसला है या आकिब जावेद का मसला है, पता नहीं किसका मसला है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी से सिलसिला स्टार्ट हुआ हुआ है कि जी फास्ट बॉलर हमें मैच जिताएंगे, फास्ट बॉलर हमें मैच जिताएंगे, चार चार फास्ट बॉलर हमें मैच जिताएंगे। अभी तक तो हुआ नहीं ऐसे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं हुआ, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ में भी नहीं हुई है, और फिर न्यूजीलैंड ने हमें ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में भी हराया, चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, और अभी कल पहले वनडे इंटरनेशनल भी हरा दिया। तो मतलब व्हेन आर वी गोइंग टू लर्न, दैट्स द पॉइंट। और चीज़ें यार ठीक नहीं है, बस मैं ये कहता हूँ कि यार चीज़ें जो है ना वो ठीक चल नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट में, इसलिए क्योंकि बहुत सारे झोल है, बहुत सारे मसले हैं। अब ये प्लेयर्स की मसले आप देखें, मैं आपको बताऊँ, अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखें आप, एक खबर मैं कल पढ़ रहा था कि ये कोई जो 25 सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, इसमें से कोई 18-19 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि एक एजेंट के साथ हैं, उसकी कंपनी के साथ है, उसके साथ है। उन साहब का नाम है, ही इज़ बेस्ड इन इंग्लैंड, ठीक है, एंड मुगीज़ अहमद शेख, ठीक। अब इसके साथ जो प्लेयर्स हैं उनमें सारे ही प्लेयर्स हैं तकरीबन, मतलब नए प्लेयर्स भी है, जैसे सुफियान मुकीम भी है, सरफराज भी है, इमाम भी है, अब्दुल समद भी है, उसामा मीर भी है, साजिद खान भी है, नुमा अली भी है, साजिद फरहान भी है, सायम अयूब भी है, नसीम शाह भी है, इरफान खान न्याजी भी है, खुर्रम शहजाद भी है, मोहम्मद अली भी है, आरफात मिनाज भी है, जहादत खान भी है, कामरान गुलाम भी है। यानी कि जो आपके 3-4 सीनियर प्लेयर्स को हटा के, जैसे बाबर, शाहीन, हारिस और वो कैसे बोलते हैं रिजवान को हटा के, सारे प्लेयर्स इस एजेंट के साथ हैं। आई डोंट नो वेदर दे आर ही रिप्रेजेंट्स देम ओनली इन इंग्लिश इन इंग्लैंड और ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी में क्लियर नहीं था। बाकी जो है वो सायक ऑपरेशन के साथ है, जिसका हमें पता है। सायक ऑपरेशन ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली जिसमें वो बाबर आजम की मतलब 78 की 76 की तारीफ़ें कर रहे हैं। भाई ये एक इंडिविजुअल से नहीं होता कुछ भी यार, मैं यही बता रहा हूँ कि ये पीआर करने से, इन सब चीज़ों करने से, इससे कोई एक प्लेयर बड़ा नहीं बनेगा। याद रखिएगा, ये जिस दिन प्लेयर्स को ये बात समझ में आ गई ना कि ये पब्लिक रिलेशन से अगर प्लेयर बनने लग गए, तो भाई फिर क्या बात है, फिर तो पाकिस्तान के पास सारे मैच विनर्स ही होंगे। ऐसा नहीं होता यार, आपको परफॉर्मेंस से आप ऊपर आते हैं, ये पब्लिक रिलेशन से आप ऊपर नहीं आते हैं। अब ये बंदा जो है आमिर जमाल भी है इसके साथ, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक भी है इसके साथ, हुरैरा भी है, हसनैन भी है, सभी है इसके साथ भाई, इस बंदे के साथ। अब मसला ये है कि इस बंदे ने, अच्छा इसके साथ फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, जैसे रज़ाक, आकिब जावेद, हफीज़ वगैरह भी है, ठीक है, कामरा कमल, सोहेल तनवीर वगैरह भी है, मिसबा भी है। ये इसकी कंपनी का नाम है जी इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, ये मुगीज़ अहमद शेख का। अब जो जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ईसीबी ने इसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया एज एजेंट, और उसकी वजह ये है कि इसने 4 वायलेशंस की एंटी करप्शन कोर्ट की, 4 वायलेशन की इसने एंटी करप्शन कोर्ट की, तो इसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया एज एजेंट। अब आप देखें ज़रा कि ये हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि एक वक्त में इतना शोर उठा था कि जी जो एजेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे प्लेयर्स को, जो कंपनीज प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करेगी, उसको पूरा वेट किया जाएगा, उसके फाइनेंशियल डिटेल मांगे जाएंगे, उसके बाद उनको परमिशन दी जाएगी कि जी आप पाकिस्तानी प्लेयर्स, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किधर है भाई पीसीबी? मैं पूछता हूँ, ये इतना बड़ा मतलब जो है बंडा हो गया कि ये मुगीज़ अहमद शेख साहब का, तो क्या पीसीबी ने चेक नहीं किया था कि ये क्या करने जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो यही चीज़ें मैं कहता हूँ कि टीम की परफॉर्मेंस तो जो बुरी तो बुरी है, लेकिन इवन जो क्रिकेट की जो मसले मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो भी ख़त्म नहीं होके देते। अब देखें ना, इन्होंने मैं कहता हूँ कि यार अभी पीएसएल स्टार्ट होना है 11 से, इन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया है कि ये वो एग्जीबिशन मैच होगा, कैसे बोलते हैं, पेशावर में, अरबाब नियाज़ स्टेडियम में। अब जोश में आके किया, जिससे भी किया, मुझे ये बताएं, अब कह रहे हैं अरबाब नियाज़ स्टेडियम को चेक करके कह रहे हैं कि जी वो इस कंडीशन में ही नहीं है अरबाब नियाज़ स्टेडियम, ना ड्रेसिंग रूम्स, ना ग्राउंड, ना आउटफील्ड, कि वहाँ पर जो है आप एग्जीबिशन मैच भी कर सकते हैं। आप एक एग्जीबिशन मैच था टू मतलब सिग्नल द स्टार्ट ऑफ दी PSL 10, ठीक है। अब आप सोचिए कि जिस ग्राउंड में, जिस स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच तक नहीं करा सकते आपने कैसे देखे बगैर जो है अनाउंस कर दिया कि जी हम यहाँ एग्जीबिशन मैच करेंगे? ये किस किस्म के लोग हैं पीसीबी में यार, मेरी तो समझ में नहीं आता। आई मीन वुडेंट यू, अब आई मीन सच अ बिग बॉडी, आप इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं PSL की, और आप जाके चेक नहीं कर सकते पहले ग्राउंड को? आप पहले चले, आप ना जाएं, आपके कारिंदे जाके चेक कर लें, वहाँ से फीडबैक ले लें कि हाँ भाई यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता। अरबाब नियाज़ स्टेडियम में अरसा हो गया मैच हुए हुए यार, इट वॉज अ टेस्ट वेन्यू, इट वॉज अ इंटरनेशनल वेन्यू, बट नाउ इट्स बीन एजेस सिंस वी हैव हैड अ मैच देयर, और ये पहले से अनाउंस कर दिया। अब क्या हुआ कि जी वो मतलब रीशेड्यूल हो गया मैच इन डेफिनेटली, पता नहीं कब होगा वो मैच। तो ये एम्बेरसमेंट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? मुझे आप बताएं, ये किस किस्म के लोग हैं यार? मतलब मैं कहता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर ऐसे लोग किसी और
फील्ड में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, इवन मीडिया में ले लें भाई, ऐसे बंड जो लोग करें ना, उनको तो मुश्किल से मतलब ज़्यादा दिन बर्दाश्त किया जाता है, उसके बाद उनको फारिग कर दिया जाता है कि चलो जी घर जाओ आपने अपने। लेकिन मसला ये है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, जान पहचान, फेवरेटिज्म, ये सारी चीज़ें चल रही है ना भाई अपॉइंटमेंट्स में। और मतलब जो लोग आ रहे हैं, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? फिर किस किस्म की गवर्नर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वी हैव टू बी रियलिस्टिक यार। when these things happen in the cricket board, then they tend to rub off on the players also, because then the players also are just like that। और वही हमारी टीम का हाल है यार, कि मतलब कोई सिद्ध ही नहीं है हमारी टीम की कि हम किस सिद्ध में जा रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं। वही हाल हमारे सेलेक्टर्स का है, वही हाल ये आकिब जावेद साहब का है, पता ही नहीं कि करना क्या है। इतने भंडे, इतने भंडे। अभी तक जो है चैम्पियंस ट्रॉफी को ख़त्म हुए हुए जो है, अब तकरीबन 19 मार्च को ख़त्म हुई थी चैम्पियंस ट्रॉफी। अभी अप्रैल का महीना आ गया, अभी तक ये तक क्लियरिटी नहीं है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जो दुबई में मैचेस हुए मतलब इन्वॉल्विंग इंडिया, क्या उसकी गेट मनी की रसीद, उसकी जो दूसरी हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस वगैरह के जो सेल के पैसे हैं, क्या वो आईसीसी पीसीबी को देगा या नहीं देगा, या एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को देगा? क्योंकि वो थे जहाँ पर पैसे बने हैं, क्योंकि इंडिया खेल रहा था तो इंडिया पाकिस्तान मैच से भी अच्छे खासे पैसे बने होंगे। और बाकी जो इंडिया ने मैचेस खेले, फाइनल भी दुबई में हुआ, द मोस्ट वॉच क्रिकेट मैच, मतलब पता नहीं कितने करोड़ लोगों ने फाइनल देखा। तो मुझे बताएं कि अभी तक यही क्लैरिटी नहीं है कि जी वो मतलब वहाँ के पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको गेट मनी के। तो बात ये है कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ, आई हैव नेवर सीन सच अ इनफेक्टिव क्रिकेट बोर्ड सेटअप यार, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, इतना इनफेक्टिव क्रिकेट बोर्ड सेटअप मैंने नहीं देखा। बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, हम तो सिर्फ पॉइंट आउट ही कर सकते हैं। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। वो बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के लिए कोई एथलीट मॉनिटरिंग वॉचेस वगैरह उनको दी हुई हैं, जो मतलब पूरे 24 आवर्स उनकी मतलब हेल्थ की मॉनिटरिंग करती है, उनके फिटनेस की मॉनिटरिंग करती है, उनके डाइट की मॉनिटरिंग करती है। पता होता है उनके मतलब जो टीम है उनकी पूरी मतलब ट्रेनर्स की, डाइट स्पेशलिस्ट वगैरह की, न्यूट्रिशनिस्ट की, जो उनकी टीम है बीसीसीआई की एट द एकेडमी हु मॉनिटर द प्लेयर्स, उनको पल पल की खबर होती है कि हो क्या रहा है, मतलब जो है हमारे प्लेयर्स है जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है। डेली मतलब क्वेश्चन आंसर भर, मैं देख रहा था वो स्टोरी कि डेली क्वेश्चन आंसर भरने पड़ते हैं, आपको बताना पड़ता है आपकी क्या पोजीशन है, क्या किया आपने, क्या खाया, क्या पिया। ये होती है डेवलपमेंट और आगे चलने का तरीका मॉडर्न डे क्रिकेट में यार। हम तो दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं ऐसी चीज़ों का, बस वही एक 10-12 लोग हैं, उन्हीं को लेके घुमाते रहो। किसी को कभी सेलेक्टर बना दो, किसी को कभी कोच बना दो, किसी को कभी बैटिंग कोच बना दो, किसी को कभी बॉलिंग कोच कर दो, किसी को हेड कोच कर दो, किसी को सेलेक्टर कर दो, किसी को चैंपियंस कप का जो है डायरेक्टर कर दो। बस यही चल रहा है यार, और कुछ भी नहीं चल के दे रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। मतलब अभी नेशनल T20 का जिस हाल में नेशनल T20 हुआ है, और जिस तरह से मतलब रिस्पांस आया है, लोगों का ल्यूक वार्म रिस्पांस आया है, और जिस टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस क्वालिटी की हमने क्रिकेट देखी है नेशनल T20 में, शुड वी बी हैप्पी विद दैट? एंड देन वी से दैट आवर टीम इज़ नॉट डूइंग वेल। हाउ द हेल आर वी सपोज टू डू वेल यार? जब आप देखें तो कितना बड़ा आपको एक वाइडनिंग गैप नज़र आ रहा है हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स में, उभरते हुए प्लेयर्स में, और दूसरी कंट्री के उभरते हुए प्लेयर्स में। जो फैक्ट्स हैं यार, क्या कह सकते हैं। तो ये है जी सिलसिला। अब रही बात आईपीएल की, कल मैंने वीडियो की नहीं थी क्योंकि यार देखें, मैं आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट ईयर, मैं पुराने क्योंकि कैसे बोलते हैं जनरेशन हूँ, तो मैंने दूसरी टाइप की क्रिकेट देखी है। तो मेरे लिए जो है ना T20 से मतलब क्या कहना होता है, एज अ क्रिकेट फ़ैन हम भी एक्साइट होते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस पे सब कुछ होता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मोटिवेट माई सेल्फ इन दीज लीग्स, क्योंकि आई एम समवन हु हैज़ बीन लाइक हु हैज़ सीन क्रिकेट, बीन ब्रॉट अप, डन माई वर्क ऑन नेशन टू नेशन मतलब इनकाउंटर्स एंड कॉम्पिटिशन। अब ये मतलब क्या पीएसएल क्या आईपीएल, लेकिन बहरहाल क्योंकि मतलब हमारा काम है क्रिकेट है, तो हमें करना तो है, तो हम देखते रहते हैं, फॉलो भी करते हैं, बिकॉज यू हैव टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द क्रिकेट वर्ल्ड। सो आई ट्राई टू डू दैट, बट आई विल बी ऑनेस्ट, आई डोंट फॉलो आईपीएल, पीएसएल एंड ऑल दीज लीग्स। दूसरे लीग्स तो खैर मैं करता ही नहीं हूँ, लेकिन पीएसएल आईपीएल में करता हूँ बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट इन दिस रीजन। लेकिन मतलब जब कंट्री टू कंट्री जब होता है ना मैच, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बहरहाल अभी सनराइज़र्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मैच चल रहा है भाई विशाखापट्टनम में, और सनराइज़र्स तो फिर आज बुरा परफॉर्मेंस 163 पे ऑल आउट, स्टार्क ने 5 विकेटें ली है, और दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी 142 फॉर 3 इन जस्ट 14 ओवर्स। तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू विन द मैच, एंड लाइक कैसे बोलते हैं अपना, उसने
प्लेसी ने 50 किए 27 बॉलों पे, जेक फ्रेजर मकर्क ने 38 किए, और वहाँ से जो है एंड बहुत अच्छी ओपनिंग इनकी पार्टनरशिप रही, और वहाँ से स्टार्क ने 5 विकेटें ली हुई फॉर दिल्ली, 5 for 35, एंड ही वाज द वन जिस टॉप ऑर्डर, बिल्कुल एक रन आउट हुआ उसका अभिषेक का, उसके बाद फिर जो है उसने पूरा टॉप ऑर्डर, ट्रेविस हेड, निशन किशन, नीतीश कुमार रेड्डी सबको ही फारिग कर दिया। उसके बाद फिर कुलदीप यादव एज यूजुअल 3 विकेटें वो भी ले गया बड़े सस्ते में। तो एक इनिंग्स, 2 इनिंग्स थी बस। एक इसकी अनिकेत वर्मा, ये नया लड़का है, प्लेड अ सुपर्ब इनिंग्स ऑफ 74 फ्रॉम 41 बॉल्स, और उसने क्लासन ने 32 की है। लेकिन बात वही आ रही है कि यार सनराइजर्स हैदराबाद टू मी स्टिल अ वेरी गुड टीम। ओनली थिंग इज दैट ऑब्वियसली बात है, द टॉप ऑर्डर हैज़ टू क्लिक इन 3 मैचेस, दिस इज द थर्ड मैच सो फार, दे हैव क्लिक्ड ओनली वंस। लेकिन ठीक है, अभी तो बहुत लंबा है, 14 मैचेस मतलब में से 3 खेले हैं सिर्फ, तो दे स्टिल हैव एम्पल टाइम टू क्लिक, बट दे नीड टू लाइक आज इन्होंने टॉस जीत के पहली दफ़ा इस आईपीएल में बैटिंग का फैसला किया सनराइजर्स हैदराबाद ने। लेकिन होता है यार, जब आपके ऐसे प्लेयर्स हो ना जो ज़रा मतलब तेज़ खेलने के आदी हो, जैसे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस, ईशान किशन वगैरह, क्लासन वगैरह, तो फिर यू कांट एक्सपेक्ट देम टू गेट रन्स ऑल द टाइम। बट देन इट शुड ऑल्सो बी द केस जो हमने देखा अभी कुछ मतलब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ में, कि इट्स जस्ट नॉट गेटिंग आउट अर्ली, गेटिंग आउट चीपली, इज अबाउट द वे यू आर प्लेइंग, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद स्टिल रिमेन्स माई टीम। दिल्ली हैज़ डन वेल, दे डिड वेरी वेल। स्टार्क जब 5 विकेटें ले गया तो भाई, और फिर कुलदीप यादव तो यार मतलब कहीं भी खिला दो इस बंदे को। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यार लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स की इतना मतलब अच्छा कर रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, आईपीएल में देख लें आप उठा के, और हम मतलब सुफियान मुकीम को हम खिलाने को तैयार ही नहीं। ये हाल है हम लोगों का। तो मतलब कौन सिखाए लोगों को यार, ये मतलब इतने बड़े बड़े पढ़े हुए हैं बुखरात क्रिकेट के, और इनको बेसिक लॉजिकल चीज़ें समझ में नहीं आती। एनीवे, देखते हैं फिर। आप शाम को मैच है जी उसका, चेन्नई का और राजस्थान रॉयल्स का। देखते हैं क्या होता है उसमें, तो फिर रात को एक वीडियो करेंगे इसके ऊपर आज। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी, रात को मुलाकात करते हैं।